बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड्स की टॉप मैनेजमेंट से। Q1 में आय 4%, मुनाफा 10.5% बढ़ा है, ईबिट ग्रोथ भी अच्छी रही है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी वेंकटरमन नारायणन और को चेयरमैन और सीईओ जोसेफ अनंतराजू जुड़े हैं। जोसेफ जी, पहला सवाल आपसे। पहली तिमाही में आपका रेवेन्यू 14% से ज़्यादा बढ़ा है, वहीं कई मिड कैप आईटी कंपनियों के सामने काफ़ी चुनौती रही है और कईयों ने तो डी ग्रोथ दिखाई है। तो क्या ये क्या रीज़न रहा आउट परफॉर्मेंस का, और अब क्या ये टिकाऊ रहेगी? अगर आप देखेंगे हमारा रिजल्ट्स जो है, जियो देखेंगे आप तो इंडिया, एपैक और मिडिल ईस्ट जो है उधर अच्छा रिजल्ट्स किया और रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। और वर्टिकल देखेंगे आप तो सभी वर्टिकल, सिर्फ शायद मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा गिरा है क्योंकि 3-4 प्रोजेक्ट्स फिक्स प्राइस थे। लेकिन अगर आप देखेंगे हेल्थ केयर अच्छा ग्रोथ दिखाया है, हाईटेक ग्रोथ दिखाया है, एडटेक थोड़ा ग्रोथ दिखाया है, और बीएफएसआई भी अच्छा किया है। और तीसरा रीजन ये है, जो हमारा जेनेटिव बिजनेस बिजनेस यूनिट है जीबीएस, उसका भी रिजल्ट्स बहुत अच्छा हुआ है। अगर आप देखेंगे Q4 से Q1 35% ग्रोथ हुआ है। और हमने बताया था कि हम जीबीएस को अपना ग्रोथ इंजन देखते हैं, और ये 35% ग्रोथ काफी कंट्रीब्यूट किया है हमारा ग्रोथ जो है। ओके, अच्छा जोसेफ जी, जैसे कि आपने कहा अपने जनरेटिव एआई बिजनेस के लिए विच इज़ नाउ कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 5% इन आपके पूरे रेवेन्यू में, अगले 1-2 साल में आप इसका क्या ग्रोथ देख रहे हैं और इसका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा? अ, अगर आप जीबीएस का परफॉर्मेंस देखना है तो दो एंगल से देखना है। एक एंगल उसका डायरेक्ट रेवेन्यू जो है, और $600,000 एक्स्ट्रा मिला है, वो काफी अच्छा रेवेन्यू है ना। और दूसरा एंगल है कि जो पुल थ्रू रेवेन्यू मिलता है, क्योंकि जब हम जनरेटिव, एक एक बात तो हमें याद रखना है कि ये प्योर जनरेटिव एआई रेवेन्यू है। इसमें दूसरा क्लासिकल एआईएमएल, डेटा, ये सब रेवेन्यूज ऐड नहीं किया है। जो जब हम जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट्स करते हैं, काफी डेटा टेस्टिंग और क्लासिकल एआईएमएल भी का भी डिमांड होता है। सो अब हमें ये दोनों तरीके से देखना है जीबीएस का जो कंट्रीब्यूशन और परफॉर्मेंस है। और हमें उम्मीद है कि ये जो ग्रोथ देख रहे हैं हम, वो कंटिन्यू होता रहेगा। और हमने बताया कि जब हम जनरेटिव बिजनेस यूनिट फॉर्म किया था कि 4-5 साल में $25 मिलियन ये कंट्रीब्यूट करेगा, और कंपनी का 8 या 10% होगा। तो वही तो हमने बताया था। और हमें लगता है कि जीबीएस ऑन ट्रैक है ये सब अचीव करने के लिए। ओके, आपका जो एआई पोर्टफोलियो है 20% बढ़ा है। क्या ये मोमेंटम आगे रहेगा, और FY27 के लिए आपका क्या आउटलुक रहेगा? तो हमारा पाइपलाइन, पिछले क्वार्टर में हमने बताया कि हमारा पाइपलाइन स्ट्रांग है, और इसलिए हमने बताया था कि हमारा Q1 रिजल्ट्स अच्छा रहेगा। तो आप देखेंगे कि हमारा रिजल्ट्स अच्छा रहा है, क्वार्टर और क्वार्टर फिर पाइपलाइन बढ़ा है। और एक अच्छा चीज है कि इस पाइपलाइन में काफी लार्ज डील्स है, जो अगर क्लोज हुआ तो इस क्वार्टर और इस साल का बाकी क्वार्टर्स जो है और अगले साल में रेवेन्यूज मिलेगा। और एआई जो है उसका पाइपलाइन भी काफी पॉजिटिव और अच्छा है। हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में जो है, हम प्रोएक्टिवली जाके उससे बात कर रहे हैं और उससे देख रहे हैं कि कैसे हम उसका मदद करें एआई अडॉप्ट करने में। दूसरा चीज जो चल रहा है, उसका जो मोमेंटम है इस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर और इस क्वार्टर में बढ़ा है, वो है एसडीएलसी जो है, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में एआई यूज करना। इंक्रीजिंगली कस्टमर्स मांग रहे हैं कि हम क्लाउड या कोडेक्स यूज करके उसका जो प्रोडक्टिविटी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने में, उसको बढ़ाए। इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी में भी हमारा प्लेटफॉर्म्स जो है उसमें एआई इन्फ्यूज किया है,
और जो एफर्ट है और जो लोग लगेगा कुछ सर्विस देने के लिए वो कम होता जा रहा है। तो इस तरह हम अपना कस्टमर्स को एआई का जो बेनिफिट है दे रहे हैं। अच्छा वेंकट जी, आपका एट्रिशन सब्सटेंशियली डाउन है 15.4%, आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट 81% रहा। कंसिडरिंग द डिमांड एनवायरनमेंट एंड मोस्ट स्पेशली जो एआई स्किल्स की डिमांड है उसके चलते, मतलब यहाँ से अगले 2 क्वार्टर्स में आपका हायरिंग प्रोग्राम क्या है, ये क्या स्ट्रॉन्ग रहेगा यहाँ से अब? इस क्वार्टर का हमारा एट्रिशन 15.4% रहा था, तो दैट्स अ गुड नंबर टू बी एट। और यूटिलाइजेशन की बात करेंगे तो वो 81% वी होवरिंग अराउंड दैट सेम नंबर एज प्रीवियस क्वार्टर। हेड काउंट हैज रिमेन्ड कांस्टेंट, तो उसमें कुछ बदलाव नहीं आया। तो हम देखेंगे तो जो हम Q4 में एग्जिट किया था उसी के मुताबिक हम Q1 में भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लुकिंग फॉरवर्ड हमने बता चुके हैं कि हम एआई में हायरिंग थोड़ा स्ट्रांग रहेगा इस साल में। टुडे वी हैव गॉट स्ट्रेंथ ऑफ क्लोज टू 400 people, AI एनालिटिक्स और GPS सब कुछ मिला के। इनफैक्ट इफ यू टेक एनालिटिक्स वो 800 के पास आ जाता है। तो that's something that we will take up about 1,000 this year when we talk about hiring and hiring plan for the year. चलिए, आप सबका बहुत बहुत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको।